हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की ये वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 2 के बारे में। और पेपर 2 है हमारा प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, ये हमारा पेपर 2 है और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। हमने पिछले वीडियोज़ में 65 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम से कम टाइम में कर पाएँ। ओके, प्रश्न नंबर 66 क्या है? प्रश्न नंबर 66 है, कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग जो था उसका गठन कब हुआ? तो 1964 से 66 में हुआ है। ठीक है, 1964 से 66 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 67, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर रहने वाला है? हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, हमको यहाँ पे डेट और सन याद रखनी पड़ेगी। इस तरह के प्रश्न हम उसी के थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट रहेगा। क्या राइट रहेगा? ऑप्शन ए, 16 दिसंबर 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 16 दिसंबर 1990 में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? तो देखो यहाँ पे पढ़ाई के बोझ के लिए कौन से समिति ने चिंता व्यक्त की? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे देखिए, पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राम मूर्ति समिति, और यहाँ पे उपयुक्त तीनों ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, उपयुक्त तीनों ने। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 69 प्रश्न है, NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। ये प्रश्न है और इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षकों की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, इसी के साथ एक और ऑप्शन क्या है? शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 70 यानी कि 70। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आरंभ हुआ? तो देखो, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है 1987 से 88 में आरंभ हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो ये आपको याद रखना है, स्कूल चलो अभियान जो थी 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए थी ये योजना। ठीक है, स्कूल चलो अभियान। ओके, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 72, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम यानी कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। किस क्षेत्रों पे? व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, और ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 73 यानी कि 73वां प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी कि NCLP संचालित की गई, ये कब की गई? नवीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो यहाँ पे नवीं पंचवर्षीय योजना में NCLP, इनके फुल फॉर्म भी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP जो है संचालित नवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न आता है 74 नंबर, प्रश्न है पोषाहार वितरण योजना
को निम्न विचारों से प्रारंभ किया गया। किन विचारों से प्रारंभ किया गया? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए। पोषाहार वितरण योजना जो है वो किस लिए स्टार्ट करी गई? ठीक है, तो ये नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा आपका, नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 75 यानी कि 75। यहाँ पे प्रश्न है ह्रास जो होता है, ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो देखो, शिक्षा में जो ह्रास होता है उसे रोकने के लिए, अवरोध रोकने के लिए, ठीक है, उस लिए कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? इसलिए तो छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है, इसीलिए ताकि बच्चे रोज स्कूल आएँ और रोज खाना भी खाएं। ठीक है, इसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस भी दी जाती है। और यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 76, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, भारत सरकार ने, यूनेस्को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ओके, अगला प्रश्न है 77 नंबर, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 78, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो है 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया 21 का के थ्रू बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 80 नंबर, बोर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो बोर्ड का घोषणा पत्र जो था 1854 में आया है। ठीक है, 1854 कौन से ऑप्शन में राइट है? ऑप्शन सी में राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 81, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? तो ये थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर है 82 यानी कि 82। प्रश्न क्या है? निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये लॉर्ड मैकाले थे, जिसे मैकाले के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है 83, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त सभी। तो देखो, यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट होगा, यानी कि सभी लोग जो हैं वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध कराई जाती है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? 84 नंबर, ह्रास की समस्या से क्या आशय है? तो देखिए, यहाँ पे ह्रास की समस्या से क्या आशय होगा? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे, कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, बच्चे का गांव से पलायन। अब देखो, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ह्रास की जो समस्या होती है, बच्चा बीच में ही विद्यालय छोड़ के चला जाता है और यही ह्रास की समस्या होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 84 का सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 85 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहेगा।
ठीक है। बीईपी क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, बीईपी क्या है, ठीक है। तो बीईपी जो होता है बेसिक शिक्षा परियोजना होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। आगे के आने वाले प्रश्न आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर बैटिंग, सी यू सून। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।